नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट पे जो माइनिंग इंडस्ट्री का रीढ़ है। हम बात करते हैं माइनिंग सेफ्टी मतलब खनन सुरक्षा के बारे में। माइनिंग एक हाई रिस्क जॉब है जहां छोटी सी लापरवाही जान और माल दोनों का नुकसान कर सकती है, पहुंचा सकती है। तो आइए समझते हैं माइनिंग सेफ्टी क्यों जरूरी है और हम आज अपने और अपने साथी मजदूर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग सेफ्टी के हजार्ड के बारे में। माइनिंग सेफ्टी में कुछ कॉमन हजार्ड है, वो है रूफ कोलैप्स, ऊपर का रूफ टूटने का खतरा। माइनिंग सेफ्टी के अंदर वर्कर काम करने जाता है तो ऊपर जो रूफ बना है वो कोलैप्स होने का खतरा होता है। तो पहला जो उसमें हजार्ड है रूफ कोलैप्स। सेकेंड, दूसरा जो मेन हजार्ड है उसमें गैस एक्सप्लोजन। जैसे माइनिंग सेफ्टी के अंदर मीथेन, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस का मिलना और उससे वर्कर का सामना होना। तीसरा जो हजार्ड है डस्ट हजार्ड्स। माइनिंग के अंदर माइनिंग वर्क करते टाइम में लेबर को सिलिकोसिस और लंग डिजीज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो डस्ट जो है वो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अगला जो हम बात करते हैं हजार्ड के बारे में, हेवी मशीनरी एक्सीडेंट जैसे डंपर, लोडर, ड्रिल मशीन का अनसेफ यूज करना, ये सब एक हेवी मैकेनिकल एक्सीडेंट है। उसके बाद जो हजार्ड उसमें होता है नॉइज एंड वाइब्रेशन, कान का कम सुनना, शरीर पे चोट लगना, ये सारे माइनिंग के अंदर काम करने जाएंगे तो हेवी नॉइज और वाइब्रेशन होगा, जिसमें ड्रिलिंग होगा, मशीन्स चलेंगे तो उसमें नॉइज और वाइब्रेशन का खतरा होता है, जो एक हजार्ड है। स्लिप, ट्रिप एंड फॉल इंजरी, अंडरग्राउंड और सरफेस माइनिंग दोनों के में कॉमन कंसर्न है ये कि स्लिप, ट्रिप, फॉल इंजरी, ये चीज़ें पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऐसे 6 हजार्ड है जो कॉमन हजार्ड किसी भी माइनिंग चीज़ में मिलते हैं। अब बात कर देंगे इसका सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। जब भी आप हम उपाय के बारे में बात करते हैं तो हम माइनिंग को जो सेफ्टी रूल्स है उसको पालन करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके। नंबर फर्स्ट, पीपीज का उपयोग, जैसे हेलमेट, डस्ट मास्क, रेस्पिरेटर, सेफ्टी शूज, ईयर प्लग, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये सारे कॉमन आपको पीपीज आपको पहनना पड़ेगा। माइनिंग में जॉब करने जा रहे हैं, माइनिंग में जब आप काम करें तो जो पीपीज का पहला ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, गैस मॉनिटरिंग का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। इसके लिए रखना पड़ेगा कि हमेशा गैस डिटेक्टर का इस्तेमाल करें। जब भी कंफाइंड स्पेस, माइनिंग एक कंफाइंड स्पेस है, जब भी कंफाइंड स्पेस में आप प्रवेश करें तो उसके वातावरण को, एटमॉस्फेयर को चेक करें कि क्या कोई जहरीली गैस है, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, इन्वेस्टमेंट है और भी क्या क्या हो सकते हैं। तो जो भी है वो चीज़ें को हम लोग प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, गैस का मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट आता है प्रॉपर वेंटिलेशन। जब भी माइनिंग सेफ्टी में अगर आपको खुला, ताज़ा या एकदम सफिशिएंट हवा का प्रवाह होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तकलीफ हो सकता है। इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है। रेगुलर रूफ का सपोर्ट होना भी जरूरी है, जैसे छत का बोल्टिंग हो रहा है, सपोर्ट सिस्टम है, उसको रोजाना आपको चेक करना है ताकि जो उसका रूफ सपोर्ट सिस्टम है वो ठीक रहे। अगला जो सेफ्टी प्रिकॉशन हम बात करेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट। भारी वाहन को अलग अलग रास्ते से, अलग अलग तरीके से उसको गुजरना पड़ता है। तो अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं होगा तो बहुत सारा रैंप पे चढ़ना है, रैंप से नीचे आना है, तो माइनिंग सेफ्टी में ट्रैफिक मैनेजमेंट का होना जरूरी है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। डस्ट कंट्रोल भी बहुत अहम रोल निभाता है माइनिंग सेफ्टी में, जैसे पानी का छिड़काव करना, डस्ट को कलेक्ट करना। अगर ऐसा करेंगे तो अपने वर्कर के लिए आप सेफ्टी प्रिकॉशन रख सकते हैं ताकि कोई भी इलनेस या बीमारी होने से बच सके। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, डस्ट कंट्रोल का भी होना जरूरी है। और लास्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेनिंग और इमरजेंसी ड्रिल। हर मजदूर को, हर लेबर को आपातकालीन रास्ता, इमरजेंसी वे, एग्जिट वे और रेस्क्यू का जो प्रोसेस है टोटली मालूम होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट होने पे इजीली उसको निकाल सके, इवैक्यूएट कर सके। इसके लिए ट्रेनिंग और इमरजेंसी ड्रिल का होना जरूरी है आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे, मीन्स माइनिंग के साइट पे। अब क्या क्या रोल होता है वर्कर और सुपरवाइजर का, इसके बारे में एट लास्ट बात कर लेते हैं। माइनिंग सेफ्टी हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। काम करने के लिए उसका माइनिंग सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। वर्कर को अपना सेफ्टी फॉलो करना है और जो अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ एक्ट है, उसको रिपोर्ट करना है। सुपरवाइजर को इंश्योर करना है कि सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो होना चाहिए। मैनेजमेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, इक्विपमेंट्स देना है और सेफ वर्क प्लेस उपलब्ध कराना है ताकि आपका माइनिंग का काम हो सके और आपका कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट साइट पे ना हो सके। दोस्तों, माइनिंग
एक डिफ़िकल्ट एंड हाई रिस्क प्रोफेशनल जॉब है, लेकिन हम अगर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो हम अपने साथी को जान बचा सकते हैं। याद रखिए, सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।